दोस्तों, आज तक हम सभी को इतिहास में हुए दो ही विश्व युद्ध के बारे में बताया जाता है। एक वो जो 1914 से 1918 तक चला था, दूसरा वो जो 1939 से 1945 तक चला था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विश्व युद्ध के बारे में बताने वाले हैं जो बाकी दुनिया ने अपने इतिहास में नहीं लिखा। आज से करीब 5100 साल पहले भारत की धरती पर एक युद्ध लड़ा गया था जिसमें 78 राजाओं ने हिस्सा लिया था। यह युद्ध 18 दिन तक चलता रहा और इसमें 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख लोग काल के काल में समा गए थे। यह ऐसा पहला युद्ध था जो ऐसे शस्त्रों से लड़ा गया था जो आज के मिसाइल और परमाणु बम से भी अधिक संघारक और खतरनाक थे। भारतीय संस्कृति में इस महायुद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अकेले अर्जुन ने 18 दिन में 9 करोड़, भीष्म पितामह ने 10 करोड़ सैनिकों को युद्ध में मार गिराया था। वेद व्यास की महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर ऐसा दावा करने वाले हैं हमारे भारत के एक बायोटेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर साहब। उनका कहना है महाभारत काल में विज्ञान चरम पर था। महाभारत में नागपाश अस्त्र, नागास्त्र जैसे बायोलॉजिकल हथियारों का जिक्र आता है। इन हथियारों में एक प्रकार का वायरस इस्तेमाल होता था जिससे कई हजार सालों तक कई पीढ़ियां इस वायरस से प्रभावित रहती थी। महाभारत में अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, परमाणु बम का भी उल्लेख है। ये सब आधुनिक अस्त्रों और उनके गुणों से हूबहू मिलते हैं। जब वासुदेव श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी थी। प्रोफेसर साहब का यह भी कहना है कि वेद व्यास के अनुसार जितने योद्धा महाभारत में मारे गए हैं, यदि उनकी गिनती की जाए तो 10,000 साल तक भी गिनती नहीं हो पाएगी। इसके अलावा देवी पुराण के 57वें अध्याय के 2 व 3 श्लोक में यह बताया गया है कि पृथ्वी पर ऐसा युद्ध ना तो पहले हुआ है और न ही कभी होगा। महाभारत से हम भारतीयों का आस्था का नाता है। आस्था के नाते अगर कोई बात बढ़ा चढ़ाकर बोल भी दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अगर कोई साइंस की किसी फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति अगर इतनी लॉजिकल बातों को बढ़ावा देने लग जाए तो यहीं से साइंस की होनर किलिंग हो जाती है। और ऐसा कहने वाले ये अकेले नहीं है, इसलिए जरूरी हो जाता है क्या सही है और क्या नहीं है ये समझ लिया जाए। तो दोस्तों, इस महायुद्ध की सच्चाई क्या है यही जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। महाभारत को महायुद्ध कहने के साथ कई असंभवताएं जुड़ी हैं। जैसा कि हमें बताया जाता है, महाभारत उस युद्ध की कहानी है जो पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिन तक चला था, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेनाएं शामिल हुई थी। महाभारत में सेना की जो गणना बताई जाती है उसमें कृष्ण की अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर दुर्योधन के पास 11 सेनाएं थी, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी। महाभारत में एक अक्षौहिणी सेना का परिमाण इस प्रकार बताया जाता है। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घुड़सवार तथा 1,09,350 पैदल सैनिक। यही विवरण महाभारत आदि पर्व 2/22 26 तक दिया गया है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि 18 अक्षौहिणी सेनाओं में कितने लाख हाथी रहे होंगे, कितने लाख रथ और कितने लाख सैनिक रहे होंगे। अब पहली असंभवता इस महायुद्ध के साथ यही है कि 4 लाख रथ, 4 लाख हाथी और 12 लाख घोड़े और 50 लाख सैनिक कुरुक्षेत्र के मैदान में कैसे खड़े हुए होंगे, क्योंकि महाभारत और गीता के अनुसार महाभारत का युद्ध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था। उसके अलावा किसी और युद्ध क्षेत्र का कहीं कोई जिक्र नहीं। दूसरा, ये दावा बेहद अतार्किक है कि अकेले अर्जुन ने 9 करोड़ और भीष्म ने 10 करोड़ सैनिक मार गिराए थे, यानी 19 करोड़ सैनिक तो अकेले इन 2 योद्धाओं ने ही संहार दिए थे। तो बाकी 78 राजा और अनेकों योद्धा जिन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था, उन्होंने कितने संहारे होंगे? क्या पूरी दुनिया की आबादी भी इतनी रही होगी? जबकि आर्य समाजी विद्वान मानते हैं कि महाभारत में लगभग 50 लाख सैनिक ही युद्ध में शामिल हुए थे। 50 लाख भी माने तो ये बात अतार्किक ही रहेगी। सैनिक अकेले नहीं होते, कोई राजा भी अकेला नहीं होता। सैनिक के पीछे उसका परिवार होता है, उसकी संख्या भी जोड़े। एक राजा के पास राज्य में प्रजा होती, उसकी संख्या भी जोड़े। और सैनिक एक खास जाति के लोग ही बनते थे। जो शूद्र वर्ण में आते थे वो सेना में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्ण के अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी होने के बावजूद उसका उपहास उड़ाया गया था। युद्ध क्रीड़ा में भाग लेने से पहले उसकी जाति पूछी गई थी। दुर्योधन के द्वारा अंगदेश का राजा बनाने के बाद भी उसे सम्मान नहीं मिला और एकलव्य का अंगूठा काट लेने की कहानी भी महाभारत ही कहती है। अब इन राजाओं से लेकर सैनिक, पुरोहित और उनके सेवक, इन्हें कितने से गुना किया जाए। हमारे यहाँ साइंस का बलात्कार तो साइंसदान ही कर रहे हैं, जो 5000 साल पहले 250 करोड़ पूरे विश्व की आबादी बता रहे हैं। थोड़ा गूगल ही कर लेते हैं। जितनी आबादी है महाभारत के सैनिकों की बता रहे हैं,
उतनी तो 5000 साल पहले पूरे वर्ल्ड की भी नहीं थी। वैसे हम जैसे लोग कितना भी लॉजिक लगा करते, अपनी माइथोलॉजी को कवर करने के लिए इनके पास एक ना एक ब्रह्मास्त्र जरूर होता है। इन कहानियों का ब्रह्मास्त्र वाकई में एक ब्रह्मास्त्र है, जिसके जरिए पोंगे इतिहासकार एक साथ 3 निशाने साध लेते हैं। एक तो इन योद्धाओं की संख्या का जो बढ़ा चढ़ाकर बखान किया जाता है, उस पर कोई पूछे कि इतने सारे योद्धाओं का निपटान तीर, तलवारों और भालों से कैसे संभव है, तो उनका इसी ब्रह्मास्त्र से निपटान कर दिया जाता है। दूसरा, इस बात को बल दिया जाता है कि वर्तमान से ज्यादा आधुनिक और उन्नत युद्ध तकनीक प्राचीन भारत में ही हमारे पूर्वजों के पास थी। तीसरा, जब पूछा जाता है कि अब वो उन्नत तकनीक कहाँ गई, तो आसानी से कह दिया जाता है कि सारा प्राचीन आधुनिक विज्ञान ब्रह्मास्त्र का कोप भागी हो गया। है ना वाकई में ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र। वैसे ये लोग कहना क्या चाहते हैं कि केवल कौरव और पांडवों के रिश्तेदार ही परमाणु हथियारों की तकनीक जानते थे, जो उन्हीं के साथ युद्ध भूमि में समाप्त हो गया। उनके अलावा भारत भूमि पर एक भी विद्वान नहीं था। चलो मान भी लिया जाए ये विद्या केवल वही जानते थे, तो वो कैसे विद्वान थे कि सारे के सारे डायग्राम, सारे मॉडल्स, सारी की सारी अहम जानकारियां युद्ध में साथ लेकर गए और सब वहीं पर स्वाहा हो गई, जबकि सारे वेद पुराण बच गए। आगे एक और ब्रह्मास्त्र है, वेदों ग्रंथों को श्रुति के रूप में आगे बढ़ाया गया। अगर इन्हें श्रुति के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता था, तो उस आधुनिक विज्ञान को क्यों नहीं? क्या दिव्य दृष्टि रखने वाले उन महापुरुषों को ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु ऊर्जा की ताकत और उसकी अहमियत का पता नहीं था, जो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ जातिवादी और शोषणवादी ज्ञान को ही आगे बढ़ाया? अगर ऐसा वास्तव में हुआ था तो सभी को सोचना चाहिए, भारत के पतन के जिम्मेदार कौन है? ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या था? माफ कीजिए, अगर हमारे पास 1000 साल पहले भी परमाणु ऊर्जा और उसके इस्तेमाल का ज्ञान होता, तो कोई मुगल का बच्चा तीर तलवार से हम पर राज नहीं कर सकता था। फिरंगी हमारे आगे नतमस्तक होते, हम सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध देश होते। ये कह देना बहुत आसान होता है कि प्राचीन भारत में आज से आधुनिक युद्ध तकनीक और हथियार थे, लेकिन हकीकत में ये सब बनाने की तकनीक आज भी हम विदेशियों से उधार लेते हैं। जापान पर जो लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था, उसकी विध्वंसकारी ताकत का किसी को अंदाजा भी नहीं था। कुरुक्षेत्र के मैदान में अगर कोई परमाणु अस्त्र चलाया गया होता, तो उस समय कोई भी नहीं बच पाता। 5 पांडव भी नहीं, स्वयं कृष्ण भी नहीं, और कोई वेद पुराण लिखने वाला ऋषि मुनि भी नहीं। कोई अगर कहे कि उनके पास अलौकिक शक्ति थी जिससे वो बच गए, तो इतिहास में अलौकिक शक्तियों की कोई जगह नहीं होती। हमारे कथित इतिहासकारों के साथ एक बड़ी समस्या तो ये रही कि वो बहुत दिनों तक इस बारे में निर्णय ही नहीं ले सके कि महाभारत को किस काल में फिट करें। विष्णु पुराण के अनुसार यह युद्ध 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध के इतिहास के अनुसार श्रीदत्त इस युद्ध को 1250 ईसा पूर्व में होना मांगते हैं। फिर वो युगों मनवंतरों में भी ले गए, तो फिर विज्ञान ने कहा 10,000 साल पहले तक तो मनुष्य को खेती बाड़ी का ज्ञान भी नहीं था। फिर नजदीक लाने की कोशिश कर ही रहे थे कि खुदाई में हड़प्पा सभ्यता ने सर उठा लिया। ले देकर अब 5000 साल पहले फिट किया जा रहा है। अब जाकर भारत की धार्मिक परंपरा इसे 5000 से कुछ साल पहले घटा मानती है। ये तो इतिहासकारों का हाल है। अगर महाभारत के कुछ भीतरी किस्से देखें, ऐसी ऐसी गप्पे हाकी गई हैं कि जिसे पढ़कर कोई भी थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति इसे ऐतिहासिक ग्रंथ कहने की भूल नहीं करेगा। महाभारत के लगभग सभी मुख्य पात्रों का जन्म बिल्कुल ही अप्राकृतिक बताया गया। महाभारत के एक पात्र हैं द्रोणाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के गुरु की भूमिका में, जिनके जन्म का वर्णन इस तथाकथित इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि घृताची राक्षसी को नग्न अवस्था में देखकर भरद्वाज ऋषि का वीर्यपात हो गया, जिसे उन्होंने एक द्रोण में रख दिया और उसी से द्रोण का जन्म हुआ। ऋषि विभांडक एक बार नदी में नहा रहे थे, तभी उर्वशी को देखकर उनका भी वीर्यपात हो गया। नदी के उस वीर्य मिश्रित पानी को एक मृगी यानी एक फीमेल हिरण पी गई। फिर उसने एक मानव शिशु को जन्म दिया। यही श्रृंग ऋषि कहलाए। ऋषि मुनि जो तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सभी इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। महाभारत उन सभी को गुप्त रोगी बता रही है। उन्हें अपने मन पर काबू ही नहीं था। किसी भी अप्सरा को देखते ही उनका स्खलन हो जाता था। उन्हें अति शीघ्र पतन जैसी अनेकों बीमारियां थी। इस तरह की बीमारियां तो आजकल के छिचोरों को भी नहीं होती। भीष्म जो गंगा पुत्र बताए जाते हैं, गंगा एक नदी है, बच्चे पैदा करती है। दुर्योधन और उसके 99 भाई घड़े से पैदा होते हैं। जल रही आग में से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पैदा होते हैं। ऐसे ही न जाने कितनी अप्राकृतिक बातें महाभारत में लिखी हैं। असल में जब पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य धरती पर आकर किसी लेडीज को प्रेग्नेंट कर सकता है और उससे कर्ण नामक योद्धा जन्म ले सकता है, तो कितना भी फेंको, लिमिट तो पार हो ही चुकी है। अब इन अतार्किक बातों पर एक और ब्रह्मास्त्र काम आता है, मिलावट हुई। जब इतिहास लिखा नहीं जाता
तो उसमें मिलावट स्वाभाविक है। अगर हमारी आदत हर बात को आस्था से जोड़कर देखने की हो, हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने की हो, तो मिलावट तो होगी ही। और सबसे ज़्यादा कथावाचकों पुरोहितों के हाथों होगी। यहाँ विदेशियों को दोष देने में कोई लाभ नहीं। अगर ये इतिहास था तो इसे इतिहासकारों ने कथा मटेरियल बनने ही क्यों दी। यही भारत के इतिहास का दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहाँ कथावाचक इतिहासकार हैं। अगर उनकी आस्था दारा सिंह के साथ होती और वो 500 साल पहले पैदा हुए होते तो उनमें भी 100-200 हाथियों का बल होता। मिल्खा सिंह में होती और वो अगर 500 साल पहले पैदा हुए होते तो वो भी हवा में उड़ रहे होते, जिन्हें उनकी अलौकिक शक्तियां कहा जाता। जब इतिहास लिखा जाता है तो इतिहास में दिव्य शक्तियों की कोई जगह नहीं होती। अलौकिक पारलौकिक किस्से सिर्फ फैंटेसी कहानियों के हिस्से होते हैं। इतिहास अपने निशान छोड़ता है। बड़े बड़े राजाओं की इतनी लंबी चौड़ी वंशावली, बड़े बड़े महल और हवेलियां छोड़ते हैं। चक्रवर्ती सम्राट शिलालेख, मीनार, किले न जाने कितना कुछ बनवाते हैं। उन पर अगली पीढ़ी के लिए संदेश, नियम, कायदे, कानून कुछ ना कुछ जरूर लिखवाते हैं, क्योंकि ये हमारा इंसानी गुण है और हम में ये गुण आदि मानव काल से चला आ रहा है। अगर भविष्य में कुछ प्रमाण महाभारत काल के मिल भी जाए तो यकीनन वो इन कहानियों से बिल्कुल अलग होंगे। अगर आज कोई कहानी या कथा के जरिए अपने समाज को सीख देना चाहे और वो अच्छी अच्छी बातें अपनी किताब में किसी कबूतर के मुंह से कहलवाए और कुछ सालों बाद वो किताब कोई पढ़े तो आज के कबूतर इंसान की तरह बोलने वाले नहीं हो जाएंगे। जहाँ तक कथाएं शिक्षाएं देने का जरिया बौद्ध काल में भी रही। भारतीय इतिहासकारों का आज भी सही इतिहास सामने लाने का कोई मकसद नहीं। मकसद कल भी वही था, आज भी वही है। धार्मिक कहानियों की आड़ में लोगों को पिछलग्गू और बेवकूफ़ बनाए रखा जाए। और इसमें कसूर सिर्फ इनका भी नहीं, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अंधास्ता ने ही कुछ लोगों को मौका दिया है कि वे अपनी स्वार्थपूर्ण कहानियों को हमारा इतिहास बताकर हमें उसी खोखले गौरवपूर्ण अतीत में उलझा कर रखें, ताकि उनकी कपटपूर्ण चालों से भोली भाली भारत की जनता कभी आज़ाद न हो सके और वास्तव में कोई इतिहास रचने की ओर न बढ़ जाए। सदियों से इन्होंने ये कथाएं सुना सुनाकर भारत की जनता को बरगलाया है। इन्हीं कहानियों के जरिए जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच के बीच बोए। अब उन्हें यह भी डर सता रहा है कि उनकी पोल खुल गई तो उन्हीं अलौकिक कहानियों पर खड़े इनके श्रेष्ठता के महल भर भरा कर गिर जाएंगे। वरना साइंस की फील्ड में काम करने वाला आदमी या उससे भी बड़े राजनीतिक पदों पर विराजमान लोग क्या इतना भी दिमाग नहीं रखते होंगे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ही कर लें। असल में तो उन्हें मूर्ख कहना ही हमारी मूर्खता है। ये बहुत होशियार लोग एक झूठ को इतना दोहराते हैं कि वो सच लगने लगता है। ये सामर्थ्य आप में होना चाहिए कि किसी बात को आप किस लिए मान रहे हैं। कोई विज्ञान की संस्था में काम करने वाला व्यक्ति या उच्च पदों पर विराजमान लोग उसे दोहरा रहे हैं या वो बात आपके तर्क की परख पर खरी उतरती है। एक बार फिर सोचिए, क्या कोई संसार का रचयिता स्वयं धर्म स्थापना हेतु अवतार लेकर युद्ध भूमि में सारथी की भूमिका निभाता है और हजारों लोगों के मरने के बाद भी धर्म स्थापित नहीं हो पाता? आज के लिए इतना ही दोस्तों। जल्दी ही मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। खुश रहिए, आबाद रहिए, वैज्ञानिक चिंतन के साथ मानवता को जिंदाबाद रखिए।